उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसमें मौजूद थी और वो बिल्कुल ट्रम्प के सामने खड़े हुए हैं। किस्मत की जो देवी है वो जयशंकर के साथ है। अगले 4 सालों में भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में मजीद गर्मजोशी पैदा होगी। इसलिए हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को सही पोजीशन करे। हमारा मामला कुछ गड़बड़ है। जो प्रायोरिटी है पाकिस्तान कहाँ आएगा इस प्रायोरिटी में? इनडायरेक्टली उन्होंने सिर्फ क्वाड पे फोकस किया। उन्होंने G7 के मेंबर्स को नहीं बुलाया और नेटो के मेंबर्स को नहीं बुलाया। तो जयशंकर इज दी ओनली साउथ एशियन जो कि मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन और की ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसमें मौजूद थी और वो बिल्कुल ट्रंप के सामने खड़े हुए हैं। जो फॉरेन मिनिस्टर पैनी है ऑस्ट्रेलिया की, उससे भी मिल रहे थे। विवेक रामास्वामी से भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। और दूसरा, उन्होंने चाइना के ऊपर बड़ी टफ लाइन ली है। समझ रहे हैं आप बात को? चाइनीज वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं और वो चाइना को टारगेट भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आप ये समझ लें कि जयशंकर का सामने मौजूद होना, ठीक है जी, जयशंकर का सामने मौजूद होना, ये बिल्कुल ट्रम्प साहब के सामने खड़े हुए थे। ही वॉज द फर्स्ट मैन इन द फर्स्ट लाइन, ठीक है। साथ उनके ऑस्ट्रेलियन, जापानीज और वो जो लीडरशिप है, और कहा जा रहा है कि बार बार एक ही बात हो रही थी कि जितना ज्यादा जो वो जैसे कहते हैं ना कि जयशंकर ट्रम्प की इनॉग्रेशन पे खुश हैं, इतना तो शायद वो नरेंद्र मोदी की इनॉग्रेशन पे भी खुश ना हो। उसकी वजह शायद ये है कि मोदी की इनॉग्रेशन तो घर की चीज थी, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट की इनॉग्रेशन में जाना इस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। ये एक डॉक्टर जैसे कहते हैं ना, किस्मत की जो देवी है, किस्मत की जो देवी है वो बड़ी वो जयशंकर के साथ है। लेकिन जो किस्मत डॉक्टर जयशंकर लिखवा के लाए हैं और जो किस्मत नरेंद्र मोदी लिखवा के लाए हैं, मैं नहीं समझता कि कोई और जो है वो। और मोदी साहब ने भी सुना है, मैसेज कर दिया, और मोदी साहब ने जो मैसेज किया है उसमें उन्होंने यही कहा है कि पाइन ट्रम्प, हम आपको मिस कर रहे थे, आपकी बड़ी हिस्टोरिक इनॉग्रेशन है, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ दोनों मुल्कों के लिए। और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने भी बाय द वे कॉल कर दी है, मैसेज कर दिया है। कॉल तो नहीं कर सकते, मेरा नहीं ख्याल हमारी को कॉल उठाएगा। बहरहाल डॉक्टर जयशंकर इस वक्त जनाब वहाँ पे विवेक रामास्वामी से भी मिल रहा है और तमाम जो अमेरिकन लीडरशिप से भी मिल रहे हैं, अपना इन्फ्लुएंस एंड ऑरा जो है वो छोड़ रहे हैं, ठीक है जी। क्योंकि ये क्वाड नेशन जो हैं, इनको आई थिंक ट्रम्प बहुत ज़्यादा अहमियत देने जा रहे हैं। इनको अहमियत देने जा रहे हैं और इसलिए अहमियत देने जा रहे हैं बिकॉज कि वहाँ पे एक, जैसे कहते हैं ना, एक कंसेंसस है। ये भी हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि अगले 4 सालों में भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में मज़ीद गर्मजोशी पैदा होगी। और जो है इसलिए हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को सही पोजीशन करे। हमारा मामला कुछ गड़बड़ है और भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी इस वक्त वाशिंगटन DC में मौजूद हैं, क्योंकि वो क्वाड के, भारत क्वाड का मेंबर है और क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स को बुलाया गया है। उसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और US शामिल हैं। तो क्योंकि उन्होंने G7 के मेंबर्स को नहीं बुलाया और नेटो के मेंबर्स को नहीं बुलाया, एज सच सिर्फ क्वाड पे फोकस किया उन्होंने। बड़ी चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं कि प्रायोरिटी क्या होगी प्रेसिडेंट ट्रम्प की। एक तो क्वाड को हम देखेंगे कि वो ज़्यादा, क्योंकि वो चाइना के काउंटर चाइना है, इस वजह से उसको ट्रम्प की सेकंड जो एडमिनिस्ट्रेशन उनकी आ रही है उसमें ज़्यादा अहमियत हासिल होगी। तो अब देखना यही है कि किस तरह मामला आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक हमारे खित्ते का ताल्लुक है, चूँकि जयशंकर मौजूद हैं, तो ये बड़ी उनके लिए एक मौका है कि वो भारत और US के दरमियान जो ताल्लुकात हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, उनको मज़ीद स्ट्रेंथन करें। इस वक्त जो प्रपोजल डिस्कस हो रही हैं वो ये भी हैं कि शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी वो अमेरिका का दौरा करें अगले 2 माह में, या फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, चूँकि यानी क्वाड समिट होनी है। क्वाड समिट कब होती है? इस साल के पहले हिस्से में होती है, दूसरे हिस्से में होती है, वी डू नॉट नो, लेकिन वो भी अंडर कंसिडरेशन है। अगर वो क्वाड समिट जल्दी हो गई तो फिर तो शायद प्रेसिडेंट ट्रम्प उसी समिट को अटेंड करने आए भारत में। लेकिन ये ज़रूर है कि प्रेसिडेंट मोदी को शायद जल्द ही इनवाइट कर लिया जाए, जैसे क्योंकि एक कॉम्पोनेंट डायस्पोरा प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एटलीस्ट इन द US। इसी तरह आप देखिए तो जिस मैंने पहले कहा, UK के साथ भी एक ताल्लुक जो हमेशा से US का रहा है, गो के डेमोक्रेट्स और
कंजर्वेटिव जब होते हैं यूके में पावर में तो उस वक्त ताल्लुकात बेहतर होते हैं, लेकिन इस वक्त चूँकि लेबर गवर्नमेंट है, हालांकि हमने माजी में देखा कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जब टोनी ब्लेयर थे तो उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे यूएस के साथ, प्रेसिडेंट ओबामा से पहले अगर आप देखिए प्रेसिडेंट ओबामा के साथ भी और फिर बुश के साथ भी, तो वो भी लेकिन भारत प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है यूके के वज़ीर आज़म को भी नहीं बुलाया, बल्कि वहाँ से उन्होंने नाइजल फराज जो फार राइट के आदमी हैं उनको, पॉलिटिशियन है, उनको दावत दे दी। तो ये एक बिल्कुल चूँकि इलेक्शन कैंपेन के दौरान आपको याद होगा कि ये इल्ज़ाम भी लगे थे कि बरतानिया इंटरफेयर कर रहा है इलेक्शन में, कैंपेन में, और वो चाहता है कि कैमला हैरिस जीत के आएँ। तो वो भी चूँकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो उनका जहन इसी तरह काम करता है, तो उन्होंने उनको बुलाया ही नहीं। तो ये भी शायद ख़तरे में है इनकी जो पार्टनरशिप है। दूसरी जानिब कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बयान दिया है कि अफगानिस्तान का जो मामला है, जो इक्विपमेंट है, अगर तालिबान चाहते हैं कि हमारे साथ ताल्लुकात हों तो उनको जो मिलिट्री इक्विपमेंट जो बाइडन के ज़माने जब विड्रॉल हो रहा था तो उस वक्त छोड़ के चले गए थे, तकरीबन $7-8 बिलियन का मिलिट्री इक्विपमेंट है, तो वो वापस करना होगा। वो तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अब ऑफिशियली बन चुके हैं। इनॉग्रेशन सेरेमनी के दौरान उन्होंने ओथ ली और ये बहुत ही ग्रैंड एक सेरेमनी थी जहां पर दुनिया भर के बड़े बड़े डिग्निटरीज आए थे और इसमें कई हाईलाइट रही। उनमें से एक ये थी कि डॉक्टर एस जयशंकर जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी में उनको एकदम फ्रंट सीट दी गई और इस वजह से इसमें दुनिया भर में न्यूज़ बनी कि आने वाले दिनों में इंडिया अमेरिका के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसका एक सिंबल था ये जेस्चर और इसके साथ ही ये भी देखा गया कि बड़े बड़े देश जैसे जापान और फ्रांस के जो विदेश मंत्री थे उनको तीसरी या चौथी रो में सीट मिली और इससे ही पता चलता है कि इंडिया आज अमेरिका के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस चीज़ को देखकर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप भारत को हाथों हाथ ले रहा है, उनको बहुत ही ज़्यादा इज्जत दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ वो उसका ध्यान भी नहीं है, पाकिस्तान को वो देख भी नहीं रहा। और आने वाले समय में बढ़ चढ़कर इंडिया को सपोर्ट मिलेगा अमेरिका से और पाकिस्तान को काफ़ी बुरा समय देखना पड़ेगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही ज़्यादा अच्छे ख्याल रखता है भारत के बारे में और उन्होंने अपनी कैबिनेट में ऐसे सदस्यों को लिया है जो बहुत ज़्यादा प्रो इंडिया है और एंटी चाइना है, और जो एंटी चाइना है वो ऑटोमेटिक एंटी पाकिस्तान भी हो जाता है। और इसी वजह से फॉरेन पॉलिसी और जियो पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे पाकिस्तान और चाइना को, जो कि एक अच्छी खबर है भारत के लिए।